नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना नेशनल न्यूज़ नेटवर्क डे नाइट न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां देश की विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा पांडे आईवीएफ की बीमारी को विश्व स्तर पर भारत की कैपिटल की बीमारी बताया। इसके बचाव और रखरखाव के लिए कल लखनऊ के होटल ताज में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के साथ महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और तमाम राजनीतिक दल के सदस्य, समाज सेवी और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाकर निःसंतान की बढ़ती बीमारी की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर सीमा पांडे ने क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। या डिजीज महिलाओं में पाई जाने वाली एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसका आज की तारीख में भारत कैपिटल हो गया है। पिछले 3 सालों से हम टॉप करते आ रहे हैं। डायबिटीज पुरुषों में जो मधुमेह की बीमारी होती है उसमें इंडिया टॉप पे है, और मधुमेह की जुड़वा बहन है पीसीओडी, और उसमें हम अब टॉप पे हैं। हमारे बीच में रहने वाली हर चौथी से 5वीं लड़की को ये बीमारी है, और इस बीमारी में आपको आपके मासिक धर्म में अनियमितता के साथ साथ आपका वजन बढ़ना, आपके बाल गिरना, आपके चेहरे पे ढेर सारा मुहासा आना, आगे चल के निसंतानता, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, इवन कैंसर तक की बीमारी होने की संभावना बाकी लोगों से 5 से 10 गुना ज्यादा होती है। आप ये जानिए कि 30 वर्ष पार करते करते 40 से 60% पीसीओडी महिलाएं जो है डायबिटीज का शिकार हो जाती हैं। ये बीमारी हमारे खान पान के अलावा हमारे जेनेटिक्स पे, और जो हमारे वातावरण में बहुत सारे हम लोग प्लास्टिक वगैरह का यूज कर रहे हैं, जिसको हम इन्वायरमेंटल डिसरप्टर कहते हैं, जो हमारी बॉडी के हार्मोन को डिसरप्ट करता है, उसकी वजह से ये बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है। आज से 20 साल 30 साल पहले इस बीमारी का कहीं नाम निशान नहीं होता था, किसी एक को कुछ हुआ करता था। अब हम क्यों इस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं? उसका कारण है सबसे बड़ा कि ये बीमारी पूरी दुनिया में एक पतली 20 साल की लड़की से लेके 55 साल की महिला जिसकी का वजन ज्यादा है, जिसको बाल है या जिसके सर पे बाल नहीं, सबको हो रही है। तो पूरी दुनिया में आज तक बात किए जाने वाला, रिसर्च किए जाने वाला महिलाओं में ये सबसे टॉप मोस्ट बीमारी है। इसकी जागरूकता इस बीमारी के बारे में फैलाने के लिए सितंबर का मंथ हमने उसके लिए डेडिकेट कर दिया कि सितंबर को हम पीसीओएस अवेयरनेस मंथ कहते हैं। और इस बीमारी में आपको जो है बीमारी से जो प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा उससे जो मेंटल इफेक्ट होता है, उससे आपकी दिन प्रतिदिन की डे टू डे लाइफ अफेक्ट होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, आपको अपना वेट लॉस करने पे, अपना मेंसेस ठीक करने पे, अपना बाल सही कराने पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये उस पेशेंट के लिए नुकसानदायक होने के साथ साथ पूरे देश की इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक है, सोसाइटी पे एक बर्डन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी का इलाज जड़ से तो नहीं हो सकता, लेकिन इससे बचाव बहुत छोटी छोटी चीजों से संभव है, और अगर हम वो चीजें करने लग जाएं तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी में इस बीमारी की दर कम हो जाएगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से रिलेटेड ये मैंने पॉलीसिस्टिक पीसीओडी स्टिग्मेटाइज फाउंडेशन का मैंने एक नॉन प्रॉफिटेबल सेक्शन 8 कंपनी मैंने ये बनाई, जिससे कि मैं लाइक माइंडेड लोगों को साथ लेकर के गर्भवती महिलाओं और टीन एज गर्ल्स में इस बीमारी से बचने, और अगर हो गई है तो उसको कैसे उसकी तीव्रता को कम करने के तरीके बता सकूं, लोगों को अवेयर कर सकूं, जिससे ये बीमारी समाज में कम हो जाए। मेरा सपना है कि ये बीमारी एक दिन हमारे समाज से पूरी तरह से खत्म हो जाए। और दूसरा कि इस बीमारी से संबंधित जितने रिसर्च पेपर हैं, जो हम इलाज करते हैं, दवाएं खिलाते हैं अपने पेशेंट को, वो सब कुछ हम वेस्टर्न कंट्रीज के रिसर्च के आधार पे करते हैं। उनका भौगोलिक परिस्थिति, उनका खान पान, उनका शरीर की बनावट सब हमसे अलग है। तो इस फाउंडेशन के द्वारा
हम जो है इस बीमारी में हमारे भारतीय महिलाओं पे क्या चीज बेस्ट फिट करती है, क्या उनके लिए सूट करती है, उस पे रिसर्च करना, ज्यादा से ज्यादा लोग को प्रोत्साहन देके अपने साथ सोशल वर्कर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड जितने समाज के विशिष्ट लोग हैं और जिनकी बात एक आम आदमी सुनता है, उन सबको साथ लेकर के इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना, इस बीमारी से अपनी पॉपुलेशन को बचाना और स्वस्थ जीवन नारी को दे करके उसे एम्पावरमेंट देना, ये इस संस्था का उद्देश्य है। और कल इस संस्था का पीसीओडी स्टिग्मेटाइज फाउंडेशन का इनॉग्रेशन है, जो हमारे ऑनरेबल माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हमें काइंडली अपना वो एश्योरेंस दिया है कि वो आकर के इसको इनॉग्रेट करेंगे। उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारी मेयर डॉक्टर सुषमा खरगवाल और बहुत सारे वरिष्ठ मंत्री और नेतागण जैसे श्रीमती अपर्णा यादव जी और बहुत सारे लोग, सोशल वर्कर और जितने लोग जो मैटर करते हैं इस बीमारी से हमें लड़ने में मदद करने के लिए, उन लोगों ने हमको अश्योरेंस दी है कि वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जहां हम एक पब्लिक फोरम करना चाहते हैं। आप सबके उन क्वेश्चंस का जवाब देना चाहते हैं कि क्यों पीसीओडी ही क्यों, आखिर हम इसी के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं, या अगर है तो क्यों है, तो उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो उसका उत्तर देने के अलावा जो ये हमारे डिग्निटरीज हैं, हमारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनकी बात पब्लिक सुनती है, उनके द्वारा उनसे समझते हुए और वो आगे चल के हमारी पॉलिसी मेकिंग में किस तरह से गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, ये करने में कि हम ऐसी चीजें लेकर के आए कि लोग उसको फॉलो करें और उससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का खात्मा हो जाए जल्दी से। और परसों की तारीख में उसके बाद एक रन फॉर हर है, और कल इस पीसीओडी स्टिग्मेटाइज फाउंडेशन के इनॉग्रेशन के बाद एक श्वेतांबरी नाम का कल्चरल इवनिंग है, जो डॉक्टर्स का प्रोग्राम है, जिसमें डॉक्टर्स चिकनकारी और साड़ी को प्रमोट कर रहे हैं अपने लोकल वीवर्स को।